दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा खूबसूरत गांव था, बिलासपुर। उसी गांव में रघु अपने छोटे से परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। बस थोड़ा सा रास्ता और आज समर की खुशी देखने लायक होगी। पिछले हफ्ते से गांव की मशहूर मिठाई खाने की जिद कर रहा था, इसलिए उसके लिए ये मिठाई ले ही आया। आखिर आज मेरे बेटे का जन्मदिन जो है, मिठाई देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा। गांव के लोग घर के बाहर जमा थे, मगर किसी के पास तसल्ली के लफ्ज नहीं थे। मीरा गुमसुम रघु की तस्वीर के पास बैठी रो रही थी। वहीं दूसरी ओर समर खामोश खड़ा था। उसे एहसास हो चुका था कि पिता रघु के जाने के साथ उसका बचपन भी कहीं खो गया है। रघु, उठो ना। देखो, समर तुम्हारे पास आया है। उससे कुछ तो बोलो। ऐसे चुप मत रहो रघु। अब इतनी छोटी उम्र में घर का बोझ कैसे उठाएगा? बहन, तुम चिंता मत करो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक बताना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। समर चुपचाप एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी माँ रो रही थी और गांव वाले उन्हें तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, मगर समर जैसे सदमे में खो गया था। वह बस खामोशी से सब सुनता रहा, बिना कुछ कहे। कुछ देर बाद धीरे धीरे सभी गांव वाले वहां से चले गए और पीछे छोड़ गए एक गहरा सन्नाटा। माँ पापा को गए बहुत दिन हो गए, लेकिन उनकी बातें आज भी हर रोज याद आती हैं। बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद घर की हालत बहुत खराब हो गई है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं काम ढूंढ लूंगी। कैसे भी करके राशन और तेरी स्कूल फीस का इंतजाम कर दूंगी। माँ, अब आप अकेली नहीं हो। मेरे होते हुए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं भी कुछ काम करूंगा ताकि आपको 2 वक्त के खाने की चिंता ना करनी पड़े। इतना कहकर समर वहां से उठा और गहरी सोच में घर से बाहर चला गया। कुछ देर सोचने के बाद समर मदद की उम्मीद लेकर गांव के मुखिया के घर की तरफ चल पड़ा। अरे समर बेटा, आज यहाँ कैसे आना हुआ? आपको तो पता ही है, कुछ दिन पहले पापा हमें छोड़कर चले गए। घर के हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए आपसे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। समर की बात सुनकर मुखिया कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर धीरे से बोला। ठीक है समर, मैं तुम्हें पैसे दे तो दूंगा, लेकिन मुझे वो ब्याज सहित वापस चाहिए होंगे। पैसे लेकर समर सीधे बाजार की तरफ चला गया। अब उसके मन में घर की जिम्मेदारियां ही चल रही थीं। भैया, मुझे मोमोज बनाने के लिए सारी जरूरी सामग्री दे दीजिए। दुकानदार ने समर को मोमोज बनाने का सारा सामान दे दिया। समर वो सामान लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही समर सारा सामान अपनी माँ के पास ले गया। इसके बाद दोनों मिलकर मोमोज बनाने की तैयारी में जुट गए। सुबह होते ही समर उम्मीदों के साथ अपना मोमोज का ठेला लेकर गांव के उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गया, जहां लोगों की चहल पहल सबसे ज्यादा रहती थी। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी, आज अच्छी कमाई हो जाए ताकि अपनी माँ के चेहरे पर थोड़ी खुशी ला सके। उसने ठेला लगाया, सारी तैयारी की और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। लोग आते जाते रहे, मगर कोई भी उसके ठेले पर नहीं रुका। यह देखकर समर का चेहरा उदास हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सब कैसे संभाल पाऊंगा। तभी कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके ठेले की तरफ बढ़ा। अरे बेटा, ये किस चीज का ठेला लगा रखा है तुमने? काका, ये मोमोज हैं। शहर में लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं, स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। अरे बेटा, गांव में कौन ये नई नई चीजें खाएगा? यहाँ तो लोग आलू चावल में ही खुश रहते हैं। मेरी मानो तो ये ठेला बंद करो और कोई दूसरा काम देखो, जिससे घर का गुजारा ठीक से चल सके। उन बातों ने समर को अंदर तक तोड़ दिया। वह पहले ही गांव के सरपंच और जमींदार से पैसे उधार ले चुका था। घर का खर्च, माँ का इलाज और आने वाला कल, इन सब चिंताओं ने उसके मन को बेचैन कर रखा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसके ठेले से 10 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। थका हारा समर उदास होकर अपना ठेला घर की तरफ ले जाने लगा। देखते ही देखते वह घर के काफी करीब पहुंच गया। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। समर ने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ चला आ रहा था।
उसका हुलिया थोड़ा अजीब था, मगर उसकी नजरें सीधे समर पर टिकी हुई थी। बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? समर ने सारी बात उस व्यक्ति को बता दी। बेटा, तुम चिंता मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं वादा करता हूं, तुम्हारा ठेला ऐसा चलेगा कि एक दिन तुम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर वह काम भलाई का है तो मैं उसे जरूर करूंगा, आप मुझे बताइए। हर रोज तुम्हारे पास जितने भी मोमोज बचें, 1 प्लेट, 2 प्लेट या उससे ज्यादा, तुम उन्हें नदी किनारे उन पेड़ों के पीछे जाकर रख दिया करना। लेकिन याद रखना, वहां से लौटते वक्त कभी मुड़कर मत देखना। चुपचाप प्लेट रखकर वापस आ जाना। अगर तुमने ये शर्त मान ली तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। समर उस बूढ़े आदमी की बात मानकर चुपचाप अपना ठेला लेकर घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ थककर सो चुकी थी। उस रात समर की आंखों में नींद नहीं थी। बूढ़े आदमी की बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थीं। आखिरकार उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह एक बार उस बात को मानकर जरूर देखेगा। अगली सुबह समर फिर अपना ठेला लेकर उसी पुराने पेड़ के पास पहुंच गया। उसके मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। बूढ़े आदमी की कही बातें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थीं। वह पूरे दिल से यही सोच रहा था कि शायद आज उसकी किस्मत बदल जाए। शायद आज उसका ठेला चले और उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाए। और फिर वही हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी। थोड़ी ही देर में शहर से आया एक लड़का समर के मोमोज के ठेले की तरफ बढ़ने लगा। अरे भाई, इस बिलासपुर गांव में मोमोज का ठेला? मैं तो अभी कल ही शहर से आया हूँ, लेकिन सोचा नहीं था कि अब गांव में भी शहर के स्वाद मिलने लगे हैं। लगता है गांव भी अब धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। जी साहब, मैंने तो बस कल से ही ये ठेला लगाना शुरू किया है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए 1 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज लगा दूं। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं, जरा हम भी तो चखें बिलासपुर गांव के मोमोज का स्वाद। देखूं तो सही कितना दम है तुम्हारे हाथों में। समर जल्दी से मोमोज की 1 प्लेट तैयार करके उस आदमी को दे देता है। वह आदमी जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे भाई, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ऐसे मोमोज तो मैंने आज तक नहीं खाए। लगता है तुमने ये शहर से सीखे हैं। उसकी बातें सुनकर आसपास खड़े गांव वालों का ध्यान भी समर के ठेले की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे लोग उसके ठेले के पास आने लगे। समर ने एक एक करके सभी को मोमोज परोसने शुरू किए। गांव वालों ने भी बड़े चाव से उसके मोमोज खाए और देखते ही देखते उसका पूरा ठेला खाली हो गया। पहली बार समर की मेहनत रंग लाई थी। शाम ढलते ही वह दिन भर की कमाई लेकर खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन तभी उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आ गई। कुछ पल सोचने के बाद समर ने पहले नदी किनारे जाना सही समझा। बूढ़े आदमी के कहने पर समर ठीक आधी रात को नदी किनारे उस पुराने पेड़ के नीचे मोमोज की 1 प्लेट रखाया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। प्लेट रखने के बाद समर तुरंत वहां से वापस चल दिया और उस बूढ़े आदमी की बात मानते हुए उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस दिन शाम को समर खुशी से भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, माँ देखो ना, आज मैंने मोमोज बेचकर कितना अच्छा मुनाफा कमाया है। आज तेरे चेहरे की ये खुशी देखकर मेरा दिल भर आया। बेटा, भगवान करे तेरी मेहनत हमेशा रंग लाए। आज काम खत्म होने के बाद समर अपनी मेहनत की कमाई समेटकर सीधे मुखिया जी के घर की ओर चल पड़ा। मुखिया जी के पास पहुंचकर समर ने उन्हें धन्यवाद कहा और उनका पूरा पैसा ब्याज समेत लौटा दिया। यह देखकर मुखिया जी मुस्कुराए और बोले, समर, तुम जैसे ईमानदार लोगों की वजह से ही आज भी लोगों पर भरोसा कायम है। तुमने कोई एहसान नहीं किया, बस अपना फर्ज और कर्ज ईमानदारी से निभाया है। इसके बाद वह वहां से निकला और सीधा अपने घर पहुंचा, जहां उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। माँ, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हम अपने सारे सपने जरूर पूरे कर पाएंगे। बेटा, ये सब तेरी मेहनत और तेरे पापा के आशीर्वाद का नतीजा है। मेहनत करने वालों का साथ ऊपर वाला हमेशा देता है। लेकिन समर के मन में उस बूढ़े आदमी की बातें लगातार घूम रही थीं। आखिरकार उसने अपनी माँ को सब सच बताने का फैसला किया। माँ, दरअसल बात कुछ ऐसी है। इसके बाद समर ने अपनी माँ को नदी किनारे आधी रात और उस बूढ़े आदमी से जुड़ी सारी बातें बता दी। बेटा, अगर ऐसा है तो तू पीछे मुड़कर देखने की गलती कभी मत करना।
लेकिन अब समर के मन में उस राज को जानने की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी। पूरी रात वही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा और आखिर उसने तय कर लिया कि कल वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। अगली सुबह समर फिर पूरे मन से अपना ठेला लगाने पहुंच गया। उसने मेहनत और ईमानदारी से सारी तैयारी की, मगर उसके मन में वही बेचैनी चल रही थी। और तभी उसने ठान लिया कि आज शाम वो सच जानकर ही रहेगा। आज की सुबह समर के लिए किसी नई उम्मीद से कम नहीं थी। देखते ही देखते गांव के लोग उसके ठेले पर आने लगे और बड़े चाव से उसके मोमोज का स्वाद लेने लगे। कुछ ही देर में दोपहर होने से पहले उसका सारा सामान बिक गया। लेकिन आज समर पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने फिर से मोमोज तैयार किए और ठेला दोबारा लगा दिया। शाम तक लगातार लोग आते रहे और उसकी अच्छी कमाई होती रही। मगर आज समर ने जानबूझकर कुछ मोमोज अलग बचाकर रख दिए थे और इस बार उनकी मात्रा पहले से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही शाम ढली, समर ने अपना ठेला बंद किया और चुपचाप नदी किनारे की ओर निकल पड़ा। अगली रात समर हर बार की तरह मोमोज की एक प्लेट नदी किनारे उस पुराने पेड़ के नीचे रखाया। लेकिन इस बार उसके मन में एक अलग ही बेचैनी थी। आखिर ऐसा क्या था जिसे देखने से बूढ़े आदमी ने मना किया था? समर धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसकी उत्सुकता हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर जाकर आखिरकार उसने हिम्मत की और धीरे से पीछे मुड़कर देख लिया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पेड़ के पास पहुंची, वो हैरानी से वहीं ठिठक गया। ये सब देखकर समर पूरी तरह हैरान रह गया। उसने देखा कि कई छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे उस मोमोज की प्लेट की तरफ बढ़ रहे थे। ये नजारा देखकर समर गहरी सोच में डूब गया। तभी अचानक वही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आता दिखाई दिया। समर, मैंने तुमसे कहा था ना, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन घबराओ मत, ये वो अनाथ बच्चे हैं जिनका पेट मैं कई सालों से भरता आ रहा हूं। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता था कि कोई ऐसा इंसान मिले जो इन बच्चों का सहारा बन सके। बेटा, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। ये सब भगवान की कृपा है जो तुम्हारे ऊपर बरस रही है। तुम्हारा काम आज जो इतना आगे बढ़ रहा है, वो इन बच्चों की दुआओं का असर है। बेटा, जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देता। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर समर की आंखें नम हो गईं। उसे अपने पिता रघु की याद आ गई। उसी पल समर ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो हर दिन इन बच्चों का पेट भरेगा। उसने दिल ही दिल में उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया किया और अपने पिता को याद किया। कहते हैं ना, जो इंसान दूसरों की मदद करता है, भगवान भी हमेशा उसकी मदद करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें